हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बलूत का पेड़ व नरकट के पौधे। एक झील के किनारे पर एक विशाल बलूत का वृक्ष था। उसका तना बहुत मोटा था और शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी। उसकी जड़ें धरती के बहुत अंदर तक गई हुई थी, जिनकी सहायता से वो वृक्ष बहुत मजबूती से धरती पर खड़ा था। अपने वृक्ष को अपने कद काठी पर बड़ा घमंड था और उस बलूत के वृक्ष के पास ही निकट के कुछ पौधे थे। उसके तने बहुत ही नरम और नचीले थे। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में हवा ने आंधी का रूप ले लिया। हालांकि बलूत के वृक्ष का तना बहुत मजबूत था, परंतु वे आंधी के जोर के आगे खड़ा नहीं हो पा रहा था। हवा वैसे ही चलती रही और कुछ ही समय में बलूत के वृक्ष का जो तना था वो बीच से टूट गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतनी तेज आंधी के बावजूद भी नरकट के पौधों को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जबकि वो तो बहुत छोटे छोटे से थे। इस रहस्य को बलूत का वृक्ष समझ नहीं पा रहा था। आश्चर्यवश उसने निकट के पौधों से पूछ ही लिया कि भाइयों, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि इतने नाजुक पौधे होते हुए भी आप इतनी तेज आंधी में कैसे बच गए, जबकि मेरा तना तो इतना मजबूत था, उसके बावजूद भी वो टूट गया। मुझे तो अपनी मजबूत तने पर बहुत भरोसा था। तो निकट के पौधे बोले, ये समझना तो बहुत आसान है बलूत भाई, बुरा मत मानना, पर आपको अपनी मजबूती पर घमंड था, इसलिए आपने आंधी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और आप पहले की तरह घमंड में खड़े रहे। ये देखकर आंधी क्रोध में आ गई और पूरे जोर से चलने लगी। आखिरकार उसके बल ने आपको पराजित कर दिया। यदि आप भी मजबूती पर गर्व न करते और आंधी चलने पर थोड़ा झुक जाते तो तेज आंधी आपको तोड़ नहीं पाती और आप सुरक्षित रहते। आपको हमसे सीख लेनी चाहिए। हमारे तने बहुत लचीले हैं। जब हवा तेज चलने लगी तो हमने आंधी की प्रभुता को स्वीकार कर लिया और हम उसके आगे झुक गए। इस तरह हम सुरक्षित बच गए। तो नरकट के पौधों की बात सुनकर बलूत का जो पेड़ था, बलूत का जो वृक्ष था, उसे अपनी गलती का अनुभव हो गया और वो अफसोस में बोला, तुमने सही कहा, हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम बुरा ही होता है। शिक्षा विनम्रता हानि से बचाती है।